नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पॉसिबल ब्लॉग पर आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे सातुरी तीज व्रत की कहानियाँ, विनायक जी की कहानी और लपसी तपसी की कहानी। तो चलिए बिना देर किए हम पहली कहानी पे आते हैं। सातुरी तीज कजली तीज बड़ी तीज व्रत की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। साहूकार का छोटा बेटा वेश्यागामी था। उसकी पत्नी अपनी जेठानियों के यहाँ घर का काम करके अपना गुजारा करती थी। भादवे के महीने में कजली तीज सातुरी तीज का व्रत आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया, सत्तू बनाया। उसकी सासुजी ने एक छोटा लड्डू उसकी पूजा के लिए भी बना दिया। शाम को तीज माता निम्डी माता का विधि पूर्वक पूजन करके कहानी सुनने के बाद सत्तू का पिंडा पासने लगी। तभी उसका पति वैश्या के से आया और बोला, दरवाजा खोल। उसने दरवाजा खोल दिया। उसका पति बैठा भी नहीं और उसी क्षण कहा कि मुझे अभी इसी समय वैश्या के यहाँ छोड़कर आ। वह उसे वैश्या के यहाँ छोड़कर आई। ऐसा उसने 6 बार किया और वह 7वीं बार भी वापस आया और बोला, चल मुझे वैश्या के यहाँ छोड़कर आ, अब वापस नहीं आऊंगा। 7वीं बार जब पति को छोड़कर आने लगी तब रास्ते में एक बरसाती नदी आती थी। जोर से बरसात आने लगी तब वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद नदी में से आवाज आई, आवत्री जावत्री दोना खोल पिवे तो पिया प्यारी होए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूध का दोना तैरता हुआ दिखा। उसने दोना उठाया और उस दोने से 7 बार दूध पीकर उसके टुकड़े कर चारों दिशा में फेंक दिया। तीज माता की ऐसी कृपा हुई कि उसके पति को पत्नी की याद आई और वैश्या से बोला, मैं तो अपनी पत्नी के पास जाऊंगा। वैश्या ने अपना सारा धन उसको देकर विदा किया। पति सारा धन लेकर घर आ गया और आवाज लगाई, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा, दरवाजा खोल, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, अपन दोनों मिलकर सत्तू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, वचन दो, वापस वैश्या के पास नहीं जाओगे। तो पति ने पत्नी को वचन दिया और दरवाजा खोला तो देखा उसका पति गहनों कपड़ों धन माल के साथ खड़ा था। उसने अपनी पत्नी को सारा धन दे दिया। फिर दोनों ने प्रेम से सत्तू पासा। सुबह जब वो जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चों को बुलाने भेजा तो देखा कि काकी गहने नए कपड़े सज संवर कर बैठी हैं और काका भी बैठे हैं। तो बच्चों ने पूछा, चाची ये कहाँ से आया? तब उसने कहा, ये तो तीज माता की कृपा हुई है, अब मैं काम पर नहीं आऊंगी। बच्चों ने घर आकर सारी बात बताई। सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। हे तीज माता, जैसे आप साहूकार के बेटे बहू पर प्रसन्न हुई वैसी सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। कजली तीज माता की जय। सातुरी तीज व्रत कथा 2। गरीब ब्राह्मण और पत्नी की कहानी। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद मास में कजली सातुरी तीज का व्रत आया। उसकी पत्नी ने कहा कि आज मेरे कजली तीज का व्रत है, मेरी तीज माता की पूजा करने के लिए सत्तू लाना। तो ब्राह्मण चिंतित हो गया और विचार करने लगा, चोरी करूं या डाका डालूं, पर पूजा के लिए सत्तू तो लाना पड़ेगा। रात्रि के समय ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। ब्राह्मण ने चने की दाल, चीनी, घी लेकर 1.25 किलो वजन कर सत्तू बना लिया और जाने लगा। तभी दुकान का नौकर उठ गया और चोर चोर चिल्लाने लगा और ब्राह्मण को पकड़ लिया। साहूकार आया और उसके पूछने पर ब्राह्मण ने कहा, मैं चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी के तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ 1.25 किलो सत्तू बनाकर ले जा रहा था। ब्राह्मण की तलाशी लेने पर सत्तू के अलावा उसके पास कुछ नहीं मिला। उधर चांद निकल आया। उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी। साहूकार ने उसकी गरीबी व ईमानदारी देखकर ब्राह्मण की पत्नी को धर्म की बहन बना लिया। पूजा की सामग्री, सत्तू, कपड़े व बहुत सारा धन देकर विदा किया। हे तीज माता, जिस प्रकार ब्राह्मण व उसकी पत्नी की लाज रखी वैसी सबकी रखना। तीज माता की जय। निम्डी माता व्रत की कहानी। किसी गांव में जाट था, उसने 2 विवाह किए, दोनों के एक एक लड़की हुई। कुछ समय बाद जाट की पहली पत्नी मर गई। अब सौतेली माँ अपनी बेटी से तो कुछ काम नहीं करवाती, उसे बहुत स्नेह से रखती, परंतु दूसरी बेटी से घर का सारा काम करवाती थी। दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। एक दिन जाटनी ने जाट से कहा, मेरी बेटी के लिए पैसे वाला लड़का ढूंढना और दूसरी के लिए साधारण लड़का देखना। जाट ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। सौतेली बेटी मेहनती व समझदार थी, उसने अपनी समझदारी से सबका दिल जीत लिया। जाटनी की बेटी घर का काम भी नहीं जानती थी और अकेले रहती थी, इसलिए ससुराल वाले उससे बहुत दुखी हो गए।
कुछ समय बाद जाट दोनों को लेने ससुराल गया। पहली लड़की के ससुराल वालों ने बहुत बड़ाई की, परंतु दूसरी वाली के ससुराल वाले ने बहुत शिकायतें की और कहा अपनी बेटी को ले जाओ। जाट दोनों को लेकर अपने घर आ गया और सारी बात जाटनी को बता दी। जाटनी घर का सारा काम अपनी लड़की से करवाने लगी। कुछ समय बाद भाद्रपद मास में सातुरी तीज का व्रत आया। दोनों बहनें पूजा करने गई तो पहली लड़की ने कहा, हे निम्दी माता, तू मीठी है, जैसे मुझे भी मीठी रखना। दूसरी ने कहा, तू तो कड़ी है। माँ ने सुना और तुरंत समझ गई और लड़की को वापस पूजा करने भेजा। लड़की ने निम्दी माता का पूजन कर कहा, हे निम्दी माता, जैसे आप मीठी हैं वैसे मुझे भी मीठी रखना। निम्दी माता प्रसन्न हो गई और जब ससुराल गई तो ससुराल वाले उससे प्रसन्न रहने लगे। इसलिए निम्दी माता की पूजा करके कड़ी न कहकर मीठी कहना चाहिए। जय बोलो निम्दी माता की जय। सातुरी तीज व्रत की कहानी। 4 सेठ सेठानी की कहानी। किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके पास बहुत धन संपत्ति थी पर उनके कोई संतान नहीं थी। भाद्रपद में कजली तीज माता का व्रत आया। सेठानी ने पूजा करके तीज माता से कहा, हे निम्दी माता, तीज माता, यदि मेरे 9वें महीने पुत्र हो जाएगा तो मैं आपके सवामन का सत्तू चाहूंगी। और तीज माता की कृपा से 9वें महीने पुत्र को जन्म दिया। परंतु सेठानी निम्दी माता के सत्तू चाहना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए परंतु सेठानी ने तीज माता के सत्तू नहीं चाहा। पहला बेटा विवाह योग्य हो गया। लड़के का विवाह हुआ। सुहाग रात के दिन अर्धरात्रि को सर्प ने डस लिया और उसी क्षण मृत्यु हो गई। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे पुत्र की भी विवाह के समय सुहाग रात को सर्प के डसने से मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी तब सेठ सेठानी ने मना कर दिया। गांव वालों ने बहुत समझाने पर सेठ सेठानी शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा, इसकी सगाई बहुत दूर करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए। वहां कुछ लड़कियां खेल रही थी और मिट्टी के घर बना रही थी और सब ने अपने अपने घर तोड़ दिए, पर उस लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहां खड़ा खड़ा ये सब देख रहा था। सोचा ये लड़की समझदार है। लड़की खेलकर घर जाने लगी तब सेठ भी उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। लड़की के माता पिता से मिलकर अपने लड़के की सगाई कर दी। विवाह का मुहूर्त भी निकाल लिया। घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ परिवार व गांव वालों के साथ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में तीज माता का व्रत आएगा, ये सत्तू व सिंग डाल रही हूँ। रास्ते में निम्दी माता का विधि पूर्वक पूजन कर कल्पना ससुर जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने के लिए कहा तो बहू ने कहा कि आज तो मेरे कजली सातुरी तीज का व्रत है। शाम को बहू ने गाड़ी रुकवाई और कहा, मेरे को तीज माता की पूजा करनी है। तब ससुर जी ने निम्दी का पेड़ देखकर गाड़ी रुकवा दी और कहा, बहू पूजन कर लो। तब बहू ने कहा, निम्दी की डाली ला दो। तब ससुर जी ने कहा, सभी बहुओं ने तो निम्दी की पूजा की पर बहू नहीं मानी, बोली मैं तो डाली का ही पूजन करूंगी। बहू के कहे अनुसार ससुर जी ने पूजन की तैयारी करवा दी। बहू निम्दी माता का पूजन करने लगी। निम्दी माता पीछे हट गई तो बहू ने हाथ जोड़ विनती करने लगी, हे निम्दी माता, आप मुझसे पीछे क्यों हटी, मेरे से क्या भूल हो गई। बहू की करुण विनती सुनकर तीज माता ने कहा, तेरी सासू जी ने बोला कि जब मेरे बेटा हो जाएगा तो सवामन का सत्तू चढ़ाऊंगी, पर 7 पुत्र हो जाने पर भी नहीं चाहा। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ करो, मैं आपके सत्तू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ जी को वापस लौटा दो व मुझे पूजन करने दो। तीज माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देख प्रसन्न हो गई। बहू ने निम्दी माता का पूजन किया, चंद्रमा को अर्घ्य दिया। उसके पति ने सत्तू पासा और ससुर जी को कल्पना दे दिया। बारात घर पहुंची। बहू के घर में प्रवेश करते ही उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सासू जी ने धूमधाम से सबका गृह प्रवेश किया। सासू जी बहू के पांव पकड़ने लगी। तब बहू ने कहा, सासू जी आप ये क्या कर रही हैं, आपने जो तीज माता के सत्तू बोला था उसको याद करो। सासू जी को याद आ गई। अगले साल भाद्रपद मास में कजली तीज का व्रत आया। 7.25 मन का सत्तू बनाकर निम्दी माता तीज माता के चाया। धूमधाम से विधिवत निम्दी माता का पूजन किया। हे निम्दी माता, जिस प्रकार सेठ के घर में आनंद हुए वैसे ही सबके घर में आनंद करना, अखंड सुहाग देना, संतान को लंबी आयु प्रदान करना। तीज माता की जय, निम्दी माता की जय। विनायक जी की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह होने जा रहा था। भगवान विष्णु के सभी देवताओं की सभा बुलाए।
सभी देवता सभा में उपस्थित हो गए। वहां पर विष्णु जी के विवाह में जाने के लिए चर्चा होने लगी। सभी देवता विवाह में जाने के तैयार हो गए और बोले कि हम सब तो चलेंगे परंतु गणेश जी को नहीं ले जाएंगे। विष्णु जी देवताओं से गणेश जी को ना ले जाने का कारण पूछा तो देवता कहने लगे, प्रभु गणेश जी को बहुत भूख लगती है, उनको तो नाश्ते में ही 40 किलो मूंग, 50 किलो चावल, बहुत सा घी और ढेर सारे लड्डू चाहिए होते हैं, और फिर उसके बाद इससे भी अधिक मात्रा में उनको भोजन चाहिएगा। इसके अतिरिक्त उनका मस्तक हाथी का है, बड़े बड़े कान है, सूंड है और उनका शरीर भी भारी है। उनको साथ लेकर जाएंगे तो वहाँ की सभी स्त्रियां क्या कहेंगी? उनको तो यहाँ रहकर रखवाली करने के लिए छोड़ देते हैं। सब गणेश जी को घर पर छोड़कर विष्णु जी की बारात में चले गए। ये सब होता देखकर नारद जी गणेश जी के पास आए और बोले, गणेश जी ये तो आपका बहुत बड़ा अपमान है। सब तो बारात में चले गए और आपको यहाँ घर की रखवाली के लिए छोड़ दिया। सब देवताओं को ऐसा लगता था कि आपको ले जाने से बारात अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए आपको नहीं लेकर गए। गणेश जी ने नारद जी से पूछा, देवर्षि अब मुझे क्या करना चाहिए? तब नारद जी ने कहा, आप अपने मूषक से कहो कि धरती को थोथी कर दे। गणेश जी ने मूषक को धरती पोली करने का आदेश दे दिया। धरती के थोथी होने से भगवान विष्णु के रथ का पहिया धरती में धंस गया। सभी ने रथ को निकालने का प्रयास किया लेकिन सफल न हो सके। तब पहिया निकालने के लिए एक बढ़ई को बुलाया गया। उसने काम शुरू करने से पहले बोला, जय विनायक जी की, जय हो गणेश जी की। तभी देवताओं में से किसी ने पूछा कि तूने गणेश जी को क्यों याद किया? तब बढ़ई ने कहा कि गणेश जी को स्मरण करे बिना तो कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तब वहां उपस्थित देवताओं में से किसी ने कहा कि हम तो गणेश जी को घर पर ही छोड़कर आए हैं। फिर सभी गणेश जी को बुलाने के लिए वापस गए, परंतु गणेश जी साथ चलने से मना कर दिया। फिर पहले गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से हुआ, उसके बाद में विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से विवाह किया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने भगवान के कार्य सिद्ध किए वैसे सबके करना। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और बोले, तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। ये सुन नारद जी ने कहा मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखी और उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी लापसी बनाकर उसका भगवान के भोग लगाकर जिमने बैठ गया। इतने में नारद जी आए, तब दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है? फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तेरा घुटना उठा तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटिया नहीं बनाया तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दे तो फल तुझे होगा, साड़ी देके ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे होगा, दिया से दिया जलावे तो फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे होगा। तब से लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहे, लपसी को फल लपसी न हो ज्यो, तपसी को फल तपसी न हो ज्यो। महा की कहानी कथा को फल महाने हो ज्यो। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।